नमस्कार, आप देख रहे हैं RBR समाचार। इससे हम पहुँचे हैं गोपालगंज जिले के बोधे थाना क्षेत्र के बनट्टा मॉल में, जहाँ आपको बता दें इससे पहले 1 महीना पहले यहाँ पे मारपीट हुआ था, जिसके द्वारा बगल में आपकी घर दिखाते हैं आपको कि जुनू मिश्र के साथ जो मारपीट हुआ था, जिसमें आरोप लगा था कि कालू श्रीवास्तव के द्वारा कमलेश श्रीवास्तव उस कालू में कि मारपीट करके नहर के पास जो उनसे मारपीट करके 1,83,000 रुपये की लूट की गई थी, और उसमें उनके हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ था, जिसमें उनका आरोप है कि कमलेश श्रीवास्तव से मारपीट की थी। आज उनके द्वार पर पहुँचे हैं, कमलेश जी के पास पहुँचे हैं, कमलेश श्रीवास्तव का, और इनसे जानेंगे पहले उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है, जो यहाँ मारपीट हुआ था क्या सत्यापन है क्या नहीं है, ये घटना कैसे घटी थी। सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम कमलेश श्रीवास्तव है और मैं यही के रहने वाला बनट्टा मॉल गाँव के नाम से पिता श्री वीरेंद्र श्रीवास्तव है, जो कि मेरा कोई जाति दुश्मनी नहीं था उनसे। पहले से ही झगड़ा 23 तारीख को मैं विश्वास कुंवर के घर न्योता में गया था। न्योता में जाने के बाद मैंने इनका लड़का कुछ अभंग व्यंग बोला, तो मैं उनसे, जो कि गांव के 3 लोग हैं, उनके सामने उनसे बोला कि ये आपका लड़का उल्टा बोल रहा है। तो उनके लैंग्वेज मुँह से निकला कि तुम झगड़ा के चलते अगर हमको धमका रहे हो तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, मुँह में पेशाब कर देंगे। अभद्र भाषा के साथ प्रयोग किया गया। उसके बाद मैं जब वहाँ से चला तो पीछे से ये लोग मारने लगे। ताबड़तोड़ मारने के बाद से ये जब किया गया, मैं घर पे आया, घर के लोग को, सदस्यों को बताया, तो वो लोग बोले कि जाने दो, छोड़ दो, झगड़ा नहीं किया जाएगा, क्योंकि 8 तारीख को शादी होने वाला है। 8 तारीख के बीच अगर झगड़ा करते हो तो फिर भागना पड़ेगा, ये सब पुलिस वुलिस का केस होगा। तो हम लोग बिल्कुल उनको घर पे आने पे किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए गाँव के, हम लोग उनको तुम तड़ाक तक नहीं बोले। उसके बाद में 2 तारीख के करीब न्योता मंदिरों पे रखा जाता है, इनवाइट किया जाता है देवता देवी को, जो भी न्योता छपाता है। कार्ड मैं जब वहाँ रखने गया तो उन्होंने मेरा गिरफ्तार पकड़ लिया। बोल रहे हैं कि तुम 9 तारीख को मारने के लिए बोला है इनसे। मैं बोला किससे बोला हूँ बता दो। तब तक हाथ चला दिया। उसके बाद हम लोग भी हाथ चलाए। हमारे घर पे भाई लोग थे, हमारा पिट्टी में उनका हाथ टूट गया। तो टूटा, उनके बाइक गिरने से टूटा। वो बोल रहे हैं रोड से मारने से। आप नहर पे जहाँ पे बाइक से गिरे हैं वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। हम लोग को मारने से नहीं बाहर टूटा, उनका बाइक से गिरने से बाहर टूटा है। वो जल्दी में आए हैं, बाइक से गिरे हैं तो टूटा है, और ये हम पे बोल रहे हैं। उसके बावजूद भी आज मैं 1-1.5 महीना भाग के गोरखपुर रहा ताकि माहौल शांति हो जाए। मैं 4 दिन से आया, मीरगंज कचहरी में काम करते हैं। काम करने के दौरान ही करीबन 3-4 लोग के पास गए, पैसा, अपाची और हथियार के साथ देने के, जिसकी हमारे पास रिकॉर्ड है। हमको मरवाने का धमकी दे रहे हैं बार बार, और हमारे को थाना द्वारा भी प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि बाहुबली आदमी हैं और इनके जो 2-4 सात समाज है उनको ज़रा प्रेशर डाल के हमको थाना से भी दबाया जा रहा है। जैसे कि आप बताएं कि आपको पहले भी अभी धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, कि उसकी आपने बोला कि उसकी रिकॉर्ड है। सुनिए, ये गए हैं, एक नगेंद्र यादव हैं, उनके पिताजी के काम था, वहीं पे गए हैं। तो ये सारे लोग इकट्ठे हुए थे, जो भी बाहुबली हैं, उनके द्वारा ये उनको ऑफर दिया गया है, जो कि हमको कॉल करके बता रहे हैं। सुन लीजिए। हाँ बोलो, बोल लगता है खुश रहो। क्या हाल चाल बात सर? ठीक। तो फोन कर लगो हम, तो उठोगे ना, को 5 चलो नंबर चुनवा से लेने हो। तो पहले से 05 बताओ तो ये तो नहीं हुआ। हां बेटाई रे झुलूमा। हां नगंदर के कजीवा के दिन है नदी के। तो हम तो जानते रहे सब बतिया। हमको भी हो भाई, कैसा ना हाथ गोल कहीं गिर के तुरलो का था ना ना भाई। मैं कलुआ हाथ तुर दे लगे में रोड पड़ल बा भाई। हो हम का कहता भाई जीवन में कुछ नहीं कर देगो, हमार कार को दबो जोन को तो तरह का नया पार्टी किन के दे दे, जोन सामान दे तो मांगे ना, जितना कहो रुपया तरह का दे तरी करे का बा। तो भाई जे हम परेशान बुझबा नहीं, हमारा हाथ टूटल तो मालूम चोरी फिर लेता नहीं, मार के क्यों हाथ को तुड़वा दे के। हाँ जे 6 महीना बैठो जे हमार दर्द आखिर सामने जोन हमरा बुझाता, तो ओकरो बुझाओ जे दर्द का होला। सब के लोग है मुन्ना नगंदर, हम चौसेन का मुन्ना। हाँ चकिया का मुन्ना, चौसेन के। अच्छा चौसेन गाँव का चकिया मुन्ना ना नगंदर हम आउतले भाई कभी होते हुए सारा कोई ले हुए। तो हम कभी अच्छा के बारे में इसके चलते हम और हमारा परिवार बड़ी दहशत में है सर।
सभी लोग दहशत में हैं। जैसे देखा गया है कि अभी जो रिकॉर्डिंग सुना गया है कि जिसमें चुनू के द्वारा धमकी दी जा रही है, धमकी दी गई है कि वो सुपारी दी गई कि मार के कमलेश श्रीवास्तव का मार के हाथ पाँव तोड़ दिया जाए। और इनसे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। सर हम लोग कोई ना वही झगड़ा के लेकर के हमको ऑफर देते हैं। ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा, कायस्थ हम एक ही दो घर हैं। हम लोग तो झगड़ा कर रहे हैं। हम कचहरी मीरगंज में काम करते हैं और वहाँ पे एक विश्वास कुंवर है, उसका नाम ये लोग मतलब साथ में रहते हैं, तो कचहरी में काम करते हैं और बीच में ही मारने मरने की धमकी दे रहे हैं कि गाड़ी से ठुकवा देंगे। इसमें एक नाम आया हरिहर भगत का जी, जिसमें बताया उससे पहले भी बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा था कि हम हरिहर भगत के यहाँ से जगदारी बनाकर से 1,83,000 रुपये कैश लेके आते जो मार के हमसे नहर में छीना था। इस पर क्या? सर वहाँ पे करीबन झगड़ा हुआ था तो 100 लोग हैं। मतलब जो नहर के पास झगड़ा हुआ है तो औरत से लेकर बड़े लोग 100 लोग हैं। झगड़ा कौन किया है वो भी बता देंगे, गाड़ी से गिरा है वो भी बता देंगे। पैसा छीनने की बात है तो कोई झगड़ा करते समय पैसा छीनता हो तो कितना हकीकत है वो भी बात है। लेकिन हरिहर भगत के ही बयान पे गए थे थाने प्रभारी के पास, जो केस आईओ हैं उनके पास गए थे हरिहर भगत बयान देने के लिए। तो उनका कहना मतलब कि केस आईओ जब पूछे उनसे कि पैसा दिए तो कोई था, तो बोल रहे नहीं। तो वो बोले कि अगर ये पैसा नहीं दे रहा है तो आप क्या करिएगा? तो बोल रहे हैं कि हम इनसे लिखित करवाए हैं और दे देंगे। तो जब वो तीनों आदमी के जानकारी में है, चौथा हमें कैसे पता चला कि हम पैसा छीन लेंगे और उनके पास पैसे अवेलेबल हैं? ये जवाब नहीं दे रहे हैं। वो केवल ये कह रहे हैं कि हम पैसा दिए हैं, किसी के सामने नहीं दिए हैं, लिखा पढ़ी करवाए हैं। तो ये दोनों उनके चेला हैं वो गुरु, और गांव में उनसे पता करिएगा तो इनसे टर्नओवर होता है। वो खेत लिखवाए हैं, पैसा देते हैं। उस मामले में चाहे वो झूठ बोल रहे हैं चाहे हम तो कह नहीं सकते, लेकिन वो किसी के सामने नहीं दिए हैं तो हमको पता कैसे चला? क्योंकि आपने इससे पहले जब आपके साथ घटना घटा था तो क्या आपने इससे पहले थाना में सूचित किया था कि हमारे साथ ऐसा घटना घटा है? जी, हम घटना का सूचित दिए थे। दरखास्त देने पर दरोगा साहब द्वारा बोला गया कि इनका कोई इंजरी नहीं है तो केस कैसे बनेगा। दरोगा साहब हमारे एक्सेप्ट नहीं किए दरखास्त। तो फिर आपके द्वारा कोर्ट द्वारा बेल कराए गए? जी, हम कोर्ट द्वारा जाके अपना बेल कराए हैं। बेल कराने के बाद भी घर से बच के रहे कि माहौल ठंडा हो जाएगा। अब ड्यूटी है तो ड्यूटी तो छोड़ नहीं सकते हैं। अब 10 दिन हुआ घर पे आए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये लोग बोल रहे हैं कि यही ऑफर दे रहे हैं। एक हमारा भतीजा है जो कल खिचड़ी के दिन पंडित जी के घर गया था छुआ हुआ देने के लिए, तब तक उनका लड़का वहाँ से गाली वाली देते चल दिया। तो उनकी वाइफ जो है वो रोक रही है, रुक जा, अभी छोड़ेंगे थोड़ी, अभी इतना जल्दी उगता के कुछ नहीं करना है, इन लोगों को बक्सा थोड़ी जाएगा। और कल उसी टंकी पे पानी भर रहा था और वो अपने छत से फोटो खींच रहा था। अब वो किसको देगा, क्या करेगा भतीजे के साथ, तो ये कौन जानता है। जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ पे पहले भी जो झगड़ा हुआ था झगड़ा उसमें कुछ वो नहीं है, तो क्या इस जैसे कि खबर मिली थी कि इससे पहले भी आपका कोई झगड़ा हुआ था? कब? 23 तारीख में। इससे पहले? उससे पहले हुआ था करीब 20 में। हम अपना खेत बेचे थे। खेत बेचने के बाद हमारे पास अकाउंट उस समय नहीं था, तो उनसे 2.5 लाख रुपया, हम एक चौहान है जो हमारा खेत लिखा है, तो उनसे 2.5 लाख रुपया अकाउंट में डलवा दिए। जब अकाउंट में डाल दिया तो चौहान 3 लोग लड़के आए, उन्हीं के द्वार पे जब आप पैसा दे दीजिए। जब नहीं दे रहा था तो हम कॉल किए उसको, उसका रिकॉर्डिंग भी था और उसके बारे में संजीव सिंह के आईओ थे। वहाँ आए, यहाँ धर्मेंद्र मिश्र के पास उनका भाई भतीजा सभी लोग बैठा था। सभी लोग ने संजीव कुमार को बोला कि हाँ पैसा छीना गया है, पर कितना छीना गया है नहीं जानते हैं। वो लोग हकीकत बात बोला, झोले में पैसा मैं लेके आ रहा था, वो लोग इतना बताया। लेकिन उस पर FIR नहीं हुआ। उस समय सुभाष सिंह थाना प्रभारी थे। अब वो बाहुबली द्वारा हमारा FIR नहीं हुआ। हम सोचे कि कोर्ट से करें, तो कोर्ट से भी मतलब हम सही बता रहे हैं, जब यहाँ FIR नहीं हुआ तो मनोबल हमारा टूट गया। टूटने के बाद हम कोर्ट से केस नहीं किए। आदमी जो भी पंच लोग बैठे वो बोले कि हम मैनेज करा देंगे। मैनेज कराते कराते आज तक मेरा पैसा नहीं मिला। और पंचायतों द्वारा बात मानकर विनय मिश्र वगैरह जो भी गांव के बड़े लोग थे बोले कि तुम्हारा जितना हक बनता है उतना दिया जाएगा। उनका भतीजा भी बोला कि हाँ ये पैसा लेके आ रहे थे। सभी लोग बोला कि पैसा, उपेंद्र मिश्र के द्वार पे पैसा मार के उसका लड़का डंडा वो पीछे से पकड़ लिया, पैसा भी दिया। टुनटुन चौधरी के दरवाजे पे 2.5 लाख रुपया दिया, अकाउंट से निकाला, कैसे लेकर दिया मेरे को कैश में। जब लेके झोला से आ रहा था, बारिश का समय था, वहीं पे पकड़ के और मार के छीन लिया। वहाँ पे लोग गवाही भी दिए कि पैसा छीना है सर, लेकिन संजीव कुमार केस आईओ थे उस समय भी और केस नहीं हुआ उसके ऊपर। जैसे कहा कि जो थाना में जो पहले जो मारपीट हुआ था, इनके साथ जो पैसा छीना गया था, उसके बावजूद भी जो थाना प्रभारी के द्वारा FIR दर्ज नहीं किया गया था, उसमें ना आवेदन एक्सेप्ट किया गया था, ना थाना आवेदन एक्सेप्ट भी नहीं किया गया था, जिसके कारण FIR दर्ज नहीं हुआ था, जिसमें ये लोग सका रहे थे कि सर आवेदन एक्सेप्ट उस समय हुआ था सुभाष सिंह के द्वारा,
पर जो संजीव सिंह है केस IO, वो आए इंक्वायरी के लिए, तो यहाँ पे 10 लोग यहाँ धर्मेंद्र मिश्र के मकान में बैठकर बोले कि पैसा छीना गया है। जिनके दरवाजे पे छीना गया वो भी बोले कि पैसा छीना गया, पर ये नहीं जानते हैं कि कितना छीना गया, क्योंकि झोले में मैं पैसा लेके आ रहा था। तो कहना तभी कि accept आवेदन तो एक्सेप्ट तो हो गया था और उसमें FIR दर्ज नहीं हुआ था जी। जिसके कारण यहाँ से ये फिर से पीड़ित हुए हैं दोबारा। और आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन को कहना है कि इस पर अगर कुछ भी होता है, अगर कहीं मारपीट होता है, तो आप सबसे पहले वहाँ पे जाइए, घटना स्थल पर जाइए, जांच पड़ताल कीजिए। उसके बाद से आवेदन आपके पास पड़ता है, आप जाइए, आवेदन लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद से घटना स्थल पर जाइए, घटना स्थल पर जाके जांच पड़ताल कीजिए। उसके बाद से FIR दर्ज कीजिए किसी के ऊपर, तब नहीं तो फर्जी केस मत किया है। किसी के ऊपर आवेदन लेके किसी को प्रताड़ित मत कीजिए कि तुम्हारे पर आवेदन पड़ा है, आप उसको पीछे मत पड़िए, पहले जाइए, पहले जांच पड़ताल कीजिए। और हमारे साथ ऐसी बहुत सी घटना भी है, जैसे बहुत सी घटना भी देखी गई है कि थाना में कई जगह देखा गया है कि फर्जी केस भी होता है कि घटना स्थल होता नहीं है, घटना होता नहीं है, उसके ऊपर फलाना आदमी है, घटना कहीं और की होती है, FIR कहीं हो जाता है। और ऐसे में आप कहेंगे, पुलिस प्रशासन से कहेंगे कि इस पर जांच पड़ताल हो, जांच पड़ताल होने के बाद इस पर कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं RBR समाचार, राज श्रीवास्तव के साथ।